आउटसोर्स संविदा स्थायी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों को 15 मांगों को लेकर आदेश जारी। 9 माह के एरियर को मंजूरी। एवं श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का जन जागरण आंदोलन भोपाल में चल रहा है। वहीं रविवार को आंदोलन के दौरान कर्मचारी मंच प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है और अब कर्मचारी हर हाल में अपना हक लेकर रहेंगे। मंच के प्रांतीय अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के लाखों दैनिक वेतनभोगी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 7 माह से संघर्ष कर रहे हैं। वेतन वृद्धि का आदेश निरस्त होने के बाद दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को 1,500 रुपये का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। अब न्यायालय ने दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के पक्ष में फैसला देकर श्रमिकों के साथ न्याय किया है और अब अनियमित कर्मचारियों को 9 माह का एरियर सहित नया वेतन तत्काल लागू किया जाना चाहिए। ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें। अकुशल स्थायी कर्मचारियों को वेतन 10,000 रुपये, अर्धकुशल अस्थायी कर्मचारियों को 12,500 और कुशल स्थायी कर्मचारियों को 15,000 रुपये और स्थायी कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। स्थायी कर्मचारियों को स्थानांतरण सुविधा का लाभ दिया जाए। स्थायी कर्मचारियों को रिटायर होने एवं मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये ग्रेजुटी दी जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कर्मचारी को हर महीने 2,500 रुपये तक का हो रहा है नुकसान। 19 दिसंबर को बड़ा आंदोलन। अनियमित व अंशकालीन कर्मचारी श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का आंदोलन जारी। साथियों, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में संविदा नीति 2023 को पूरी तरह से लागू किए जाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी 11 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ पिछले 11 नवंबर से लगातार चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। अब प्रदेश व्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारी संगठन 9 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी संगठन के मुताबिक हड़ताल की पूर्व से विभाग को सूचना दी जा रही है ताकि इसका खामियाजा हॉस्पिटल पहुंचाने वाले मरीजों को न उठाना पड़े। सालों से नहीं सुनी जा रही मांग। समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौरव के मुताबिक महासंघ द्वारा सभी नर्सिंग, संवर्ग, पैरामेडिकल, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति आदि की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से शासन के समक्ष मांगों रखी जा रही हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि इनमें से अधिकारी मांगों को पूरा करने से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए महासंघ की कोशिश कर रहे कि वे हड़ताल पर ना जाएं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए अब कर्मचारी संगठन ने 11 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसकी सूचना 9 दिसंबर को सभी विभागों को दी जाएगी। इन मांगों को लेकर आंदोलन की राय संविदा नीति 2023 एनएच में पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जिससे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। संविदा स्वास्थ्य संवर्ग की वेतन विसंगति दूर की जाएगी। नर्सिंग पर हड़ताल अवधि में की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाएगा। NHMPWD हड़ताल अवधि 23 दिसंबर का वेतन भुगतान किया जाए। जब तक प्रमोशन नहीं होते तब तक वरीयता के आधार पर प्रभाव दिया जाए। 70-80 नंबर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि आदेश को निरस्त कर दिया जाए। साथ ही वेतन का लाभ 2016 से दिया जाए। चिकित्सा की भांति अन्य कर्मचारियों को भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। संचालक स्तर पर सहायक संचालक FC नर्सिंग के पद पर नर्सिंग कैडर को ही वरिष्ठता के आधार पर पदस्थ किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स रोगी कल्याण समिति अंतर्गत कर्मचारियों को स्थायी कराने, वेतन बढ़ाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए। नर्सिंग संवर्ग, फार्मेसी, रेडियोग्राफर, बायोमेट्रिक, टेबलेक्सीनियर, नेत्र सहायक, ड्रेस सही वर्ग के टेक्नीशियन आदि सभी वर्गों की वेतन विसंगति दूर की जाए और पदनाम परिवर्तन किया जाए आदि।
वहीं साथियों, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में संविदा नीति 2023 को पूरी तरह से लागू किए जाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी 11 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ पिछले 11 नवंबर से लगातार चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। अब प्रदेश व्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारी संगठन 9 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी संगठन के मुताबिक हड़ताल की पूर्व से विभाग को सूचना दी जा रही है ताकि इसका खामियाजा हॉस्पिटल पहुंचाने वाले मरीजों को न उठाना पड़े। सालों से नहीं सुनी जा रही मांग। समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौरव के मुताबिक महासंघ द्वारा सभी नर्सिंग, संवर्ग, पैरामेडिकल, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति आदि की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से शासन के समक्ष मांगों रखी जा रही हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि इनमें से अधिकारी मांगों को पूरा करने से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए महासंघ की कोशिश कर रहे कि वे हड़ताल पर ना जाएं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसको देखते हुए अब कर्मचारी संगठन ने 11 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसकी सूचना 9 दिसंबर को सभी विभागों को दी जाएगी। इन मांगों को लेकर आंदोलन की राय संविदा नीति 2023 एनएच में पूर्ण रूप से लागू की जाएगी, जिससे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। संविदा स्वास्थ्य संवर्ग की वेतन विसंगति दूर की जाएगी। नर्सिंग पर हड़ताल अवधि में की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाएगा। NHMPWD हड़ताल अवधि 23 दिसंबर का वेतन भुगतान किया जाए। जब तक प्रमोशन नहीं होते तब तक वरीयता के आधार पर प्रभाव दिया जाए। 70, 80 नंबर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि आदेश को निरस्त कर दिया जाए। साथ ही वेतन का लाभ 2016 से दिया जाए। चिकित्सा की भांति अन्य कर्मचारियों को भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। संचालय स्तर पर सहायक संचालय FC नर्सिंग के पद पर नर्सिंग कैडर को ही वरिष्ठता के आधार पर पदस्थ किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स रोगी कल्याण समिति अंतर्गत कर्मचारियों को स्थायी कराने, वेतन बढ़ाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए। नर्सिंग संवर्ग, फार्मेसी, रेडियोग्राफर, बायोमेट्रिक, टेबलेक्सीनियर, नेत्र सहायक, ड्रेस सभी वर्ग के टेक्नीशियन आदि सभी वर्गों की वेतन विसंगति दूर की जाए और पदनाम परिवर्तन किया जाए आदि। एवं श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का जन जागरण आंदोलन भोपाल में चल रहा है। वहीं रविवार को आंदोलन के दौरान कर्मचारी मंच प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है और अब कर्मचारी हर हाल में अपना हक लेकर रहेंगे। मंच के प्रांतीय अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के लाखों दैनिक वेतनभोगी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 7 माह से संघर्ष कर रहे हैं। वेतन वृद्धि का आदेश निरस्त होने के बाद दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को 1,500 रुपये का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। अब न्यायालय ने दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के पक्ष में फैसला देकर श्रमिकों के साथ न्याय किया है और अब अनियमित कर्मचारियों को 9 माह का एरियर सहित नया वेतन तत्काल लागू किया जाना चाहिए। ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें। अकुशल स्थायी कर्मचारियों को वेतन 10,000 रुपये, अर्धकुशल अस्थायी कर्मचारियों को 12,500 और कुशल स्थायी कर्मचारियों को 15,000 रुपये और स्थायी कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। स्थायी कर्मचारियों को स्थानांतरण सुविधा का लाभ दिया जाए। स्थायी कर्मचारियों को रिटायर होने एवं मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये ग्रेजुटी दी जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कर्मचारी को हर महीने 2,500 रुपये तक का हो रहा है नुकसान। 19 दिसंबर को बड़ा आंदोलन। अनियमित व अंशकालीन कर्मचारी श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का आंदोलन जारी। 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे।